बताओ यार सेठ पन्नालाल, क्या चोरी हो गई? बताओ भाई, जब इतने बड़े कारोबारी के यहाँ चोरी हो गई तो हम सब क्या सुरक्षित रहेंगे? हाँ भाई, जब पुलिस प्रशासन इनकी सुरक्षा नहीं कर सकी तो हमारी क्या करेगी? हाँ भाई, अब तो भगवान ही मालिक हैं इस समय का। क्या आप ही जासूस पी के जहाँ हैं? आइए अंदर आइए, बताइए आपको क्या काम है। पीके साहब, मैं बहुत बड़ा मुसीबत में फंस गया हूँ और इस मुसीबत से आप ही निकाल सकते हैं। आपके बारे में बहुत सुना है। अरे आप घबराइए नहीं, पहले पूरी बात तो बताइए। नौरंगी, तुम अकेले में दीवार से बात कर रहे हो क्या? नहीं सर, आप लोग बैठिए, मैं पीके सर को बता के आता हूँ। अच्छा अच्छा। हमारे शहर के नामचीन सेठ पन्नालाल आए हुए हैं। कहीं ये वही तो नहीं जिनके यहाँ कल रात चोरी हुई थी? जी सर, वही आए हुए हैं। सर आप एक बार चल कर मिल लेते। चलो। मैं आप दोनों का परिचय करवा देता हूँ। आप हैं इस शहर के सबसे बड़े गहनों के कारोबारी सेठ पन्नालाल, और ये है हमारे शहर के इकलौते जासूस जिनसे आज तक कोई भी राज छिप नहीं सका। इनका नाम है जासूस पीके झा। आप लोग बैठकर बात कीजिए, तब तक हम चाय पानी का व्यवस्था करते हैं। आइए सर। जी। पीके साहब, आपको तो मालूम ही होगा कि कल बीते रात हमारे साथ क्या हादसा हुआ है। हाँ पन्नालाल जी, आप जैसे बड़े कारोबारी के घर भी चोरी हो जाए और वो खबर अखबार में ना छपे तो अखबार छापने वाले का रोजगार ना बंद हो जाए। अरे पीके साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। हम कौन होते हैं किसी को रोजगार देने वाले? हम तो स्वयं कारोबारी हैं। खैर छोड़िए, मैं आपकी किस प्रकार से मदद कर सकता हूँ? अब आपसे छुपा ही क्या है, आपको तो सारा मामला पता ही है। पर पर क्या? अब आपसे क्या छिपाना। मुझे पैसे और गहनों की कोई चिंता नहीं है, पर उन सब के साथ एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए बहुत ही बेशकीमती है, और मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए किसी भी तरह से उसे ढूंढ कर निकाल दें। जरा हम भी तो जाने वो बेशकीमती चीज के बारे में। यही वो बेशकीमती चीज़ है जो आपको ढूंढ कर निकालना है, उसका ये नमूना है। पर इसमें ऐसा क्या है जो आपको ये पैसों और गहनों से भी ज्यादा प्यारा है? उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, आप इसे ढूंढ कर निकाल लाइए और इसके एवज में आपको मुंह मांगा रकम देंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें, उनके लिए पैसा कोई मायने नहीं रखता, उसका काम उसके लिए मायने रखता है। आपको आपका सामान मिल जाएगा, आप निश्चिंत होकर घर जाएं।
तुम्हें क्या लगता है इसमें किसी अपनों का हाथ हो सकता है? सर अब सेठ पन्नालाल इतने बड़े आदमी हैं तो जलने वालों की गिनती भी बड़ी होगी। मुझे भी किसी करीबी का ही काम लगता है। खैर छोड़ो, उस सक्सेना का फाइल का क्या हुआ? सर उसका केस तो सीधा सीधा है, पर वो मानने के लिए तैयार कहाँ है। छोड़ो, कल से इस पर काम शुरू करो। सेठ पन्नालाल की पहेली भी सुलझाना बहुत जरूरी है। जी सर, वह इस शहर के सबसे रसूखदार कारोबारी भी हैं। कल 8 बजे पन्नालाल जी के घर पर भी चलना है। अब शुरुआत तो उनके घर से ही होना है ना। ठीक है सर। हाँ, तुम अब जाओ। सर आज हमें सेठ पन्नालाल के यहाँ जाना है। अरे हाँ, तुम कब आए? चलो चलो अब सेठ पन्नालाल के यहाँ। सेठ पन्नालाल जी घर पे हैं? जी हाँ, आप कौन? सेठ जी से कहो पीके साहब आए हैं। आइए अंदर आइए, मैं सेठ जी को बता कर आता हूँ। सेठ जी, पीके साहब आए हैं, आप कहें तो उन्हें ऊपर ले आऊं? हाँ हाँ, उन्हें ऊपर लेके आओ। ठीक है सेठ जी, आप लोग आपस में बात करिए, हमको इजाज़त दीजिए। ठीक है, ठीक। चलिए, सेठ जी ने आपको ऊपर बुलाया है। आइए आइए पीके साहब, बैठिए। चाय मंगाए या कुछ ठंडा? बैठिए। नहीं नहीं सेठ जी, इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है, शुक्रिया। हम बस कुछ पूछताछ और कुछ जानकारी लेने के लिए आए हैं। जरूर जरूर, बोलिए क्या जानकारी आपको चाहिए? आप दोनों बात कीजिए, तब तक मैं घर का एक चक्कर लगा कर आता हूँ। हाँ, उस रात मैं घर पर ही था, लेकिन थोड़ा तबीयत मेरा नासाज था, इसलिए जल्दी सो गया था। उस दिन घर में और कौन कौन थे? मैं, मेरा बेटा और हाँ, मेरा नौकर बनवारी। और आपका बेटा उस दिन कहाँ था? वो तो उस दिन मुझसे नाराज होकर सुबह ही घर से निकल गया था। फिर वो अगले दिन घर आया। नाराज होकर? क्यों? वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहता था, तो मैंने मना किया। मैंने कहा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम्हें अपना सारा कारोबार भी देखना है, ये बचपना छोड़ अपने कारोबार पर ध्यान दो। इन्हीं सब बातों पर कहा सुनी हुआ और वो नाराज होकर चला गया। तुम्हारा नाम क्या है? साहब मेरा नाम बनवारी है। तुम यहाँ कब से काम कर रहे हो? साहब जब से मुझे होश है मैं सेठ जी के यहाँ ही काम कर रहा हूँ। ये बताओ, जिस रात चोरी हुई उस रात तुमने कुछ देखा? साहब मैं तो नीचे यही सो रहा था, वो तो सेठ जी ने बताया कि रात में चोरी हो गई। ठीक है। सेठ जी, अभी आपका बेटा कहाँ है? अभी कहाँ होगा, अभी सो रहा होगा अपने कमरे में। क्या मैं उनसे कुछ पूछताछ कर सकता हूँ? हाँ हाँ, अभी मैं उसको उठवाता हूँ। बनवारी, ओ बनवारी। जी मालिक। जाओ छोटे मालिक को उठा के लाओ।
ठीक है मालिक। मालिक, छोटे मालिक। क्या हुआ? मालिक, छोटे मालिक, दो साहेब आए हुए हैं। ऊपर बड़े मालिक के साथ बैठे हुए हैं, आपको बुला रहे हैं। कौन है? पता नहीं छोटे मालिक, पर मैंने सुना है कुछ पूछताछ करना है आपसे। ठीक है, तुम जाओ, मैं आता हूँ। तो बलराज, ये जासूस पीके हैं। तुमसे कुछ जानकारी चाहिए इन्हें। मुझसे क्या जानकारी चाहिए? मैं तो उस दिन घर में था ही नहीं, फिर मैं क्या जानकारी दे सकता हूँ? अभी तो हमने सवालों की लिस्ट भी नहीं खोली और तुम्हारा मिजाज बदला हुआ लग रहा है। तो सवाल जवाब के बाद क्या होगा? क्या मतलब है आपका? जैसा कि मुझे पता चला, उस रात आप घर पे नहीं थे, लेकिन अगली सुबह ही आप घर पे आ गए। क्या मैं जान सकता हूँ आप उस रात कहाँ थे? ये मेरा प्राइवेट मामला है, मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझता। ठीक है, पर आप बताएं या ना बताएं, मुझे तो पता चल ही जाएगा। ठीक है सेठ जी, अब आज्ञा दीजिए, जल्द मुलाकात होगी। तुम रुको, मैं आता हूं। उस रात सेठ जी को क्या दिक्कत हुआ था जी? दिक्कत? क्या दिक्कत? सेठ जी तो पूरी तरह से स्वस्थ हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। क्या लगता है, नौकर, बेटा या कोई बाहरी? सर, मुझे तो बेटे पर शक लगता है, क्योंकि वो साफ साफ नहीं बता रहा। अच्छा, तुम ये पता करो कि उस रात बलराज था कहाँ और किसके साथ। ठीक है सर। ठीक। अरे साहब, आप आइए आइए, अंदर आइए। आप सब चलकर बैठिए, सेठ जी अभी बाहर गए हुए हैं, कुछ देर में आ ही जाएंगे।
अरे हम दोनों कब आए? हमें तो दुनिया में आए हुए जमाना गुजर गया सेठ जी। आप भी अच्छा मजाक कर रहे थे पी के और वो। अच्छा, कुछ पता चला? हाँ समझिए, तो आपका सामान अगल बगल ही है आपका। ये दीजिए चाय। आप लोग चाय लीजिए, मैं थोड़ा हाथ मुंह धो के आता हूँ। नहीं नहीं, हमें थोड़ा और काम है। चाय हम अगली बार पिएंगे। पता चल गया कि वो हीरा किसके पास है। किसके पास है सर? कौन है वो चोर? चलो चलो सेठ के घर। आइए आइए पीके साहब, कुछ सुराग मिला चोर का? मैं तो चोर को साथ में लेकर आया हूं और आप चोर का पता पूछ रहे हैं। कहाँ है चोर? किसने चुराया मेरा हीरा? पता चल जाएगा, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है सेठ जी। पहले तो हमें लगा कि चोर तो आपका नौकर है, पर इसके बारे में पूछताछ करने के बाद पता चला कि ये तो सालों से आपके यहाँ है और आज तक उसने एक तिनका भी इधर उधर नहीं किया। वो आपका बेटा जो थोड़ा लापरवाह होने के साथ साथ अय्यास भी है, नौरंगी ने जब पता लगाया कि उस रात आपका बेटा कहाँ है, तो पता चला कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक होटल में है। फिर हमें लगा कि आखिर चोरी किसने की। फिर हमने आपके दोस्त, दुश्मन, रिश्तेदार सबका खाता खंगाला। तब जाके पता चला कि आखिर चोरी किसने की। कौन है वो? हाँ, ये सवाल आपने सही किया। नौरंगी, सेठ जी को चोर का चेहरा दिखाओ। ये कैसा घटिया मजाक है मेरे साथ? ये मजाक नहीं, सच है। वो हीरा आप ही ने चुराया है और गुमराह करने के लिए आप मेरा सहारा लेना चाह रहे थे, पर अफसोस आपकी यही चाल आप पर भारी पड़ गई। पीके साहब, इन बातों से कुछ साबित नहीं होता। क्या सबूत है आपके पास? सबूत? नौरंगे, सेठ जी को सबूत दिखाओ। अब आगे आप बताएंगे या मैं बताऊं? तो मैं क्या करता? सब जगह से मेरे ऊपर कर्ज था। हर बैंक हमारे ऊपर पैसों के लिए शिकंजा कस रहा था। मेरे लिए हर रास्ता बंद पड़ रहा था। बहुत सोच विचार करने के बाद मेरे मन में बात आया कि मैं अपने कर्ज से कैसे बाहर आ सकता हूँ। फिर मैंने ठान लिया कि यही एक रास्ता है जो मेरे सारे कर्ज को चुकता कर सकता है। तब मैंने एक साजिश रची कि मैं अपने बहुमूल्य हीरे की चोरी स्वयं कर लूं और इंश्योरेंस के पैसे से मैं अपना सारा कर्ज को चुकता कर, और हीरा भी अपने पास रह जाए। एक तीर से दो शिकार। पर अफसोस, आपको अपनी गुनाह की सजा खुद भुगतनी पड़ेगी।